जय श्री राम दोस्तों। आज हम श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 204 से आगे की कथा सुनाएंगे। कथा में हमारे पीछे भाग में आप लोग ने सुना होगा कि जब श्री रामचंद्र जी बहुत ही सरल, भोली और सुंदर, मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी और शिव जी और वेदों ने गान किया, जिनका मन उन लीलाओं में अनुरक्त हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, यानी नितांत भाग्यहीन बनाया। अब हाथों में बाण और धनुष बहुत ही भगवान श्री रामचंद्र जी को शोभा दे रहे थे। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सभी भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं, क्योंकि इतने सुंदर जो लग रहे थे सभी भाई। अब आगे दोस्तों, कौशलपुर बासी नर नारी वृद्ध अरु बाल, अप्राणहु ते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल। अब कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष, बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बहुत सुंदर। बंधु सखा संग लोहि बोलाई, बन मृग आनित खेलहि जाई, पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रतिदिन पही देखा वही आनी। अब कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। देखिए, पहले भी हमारे जो क्षत्रिय थे शिकार करते थे, और शिकार मतलब खाते नहीं थे। भगवान श्री रामचंद्र और उससे पहले भी जी जितने क्षत्रिय वीर थे बहुत शिकार करते थे, लेकिन खाते नहीं थे। अब जे मृग राम बान के मारे, ते तनु तज सुर लोक सिधारे, अनुज सखा संग भोजन करही, मात पिता आज्ञा अनुसरही। अब देखिए बहुत सुंदर दोस्तों कि जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे, और फिर श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। उनको भगवान श्री रामचंद्र जी तार देते थे, जिनका शिकार करते थे वो सीधा वैकुंठ को ही जाते थे। जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा, कराहि कृपा निधि सोई संजोगा, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपु कहाहि अनुजन समुझाई। अब जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग यानी लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। क्या कहते हैं कि प्रातः काल उठी कहे रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, आय सुमागी करहि पुर काजा, देखी चरित हर सही मन राजा। अब भगवान श्री रामचंद्र जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। अव्यापक अकल अनी है अजय, निर्गुण नाम न रूप, अभगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। अब जो व्यापक अकल
इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है, तथा जिनका ना नाम है ना रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम यानी अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगिली कथा सुनहु मन लाई। अविश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। अब देखिए यहाँ से कथा मोड़ ले रही है दोस्तों। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे। ए जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मरीच सुबाहु डरही। अदेखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। अब जहाँ वे मुनि जब यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। ए गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिन निशिचर पापी। तब मुनि बर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतरऊ हरन महि भारा। अब गाधि के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना ना मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। एहू मिस देखऊं पद जाई, करि बिनती आनऊ दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण आयना, सो प्रभु मैं देखब भरी नयना। अब इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। जो ज्ञान वैराग और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भर देखूंगा। ए बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। अकरि मज्जन सरऊ जल, गए भूप दरबार। अब बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि सन्मानी, अनिज आसन बैठा रही आनी। अब राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपना आसन पर बैठाया। ए चरण पखार कीन्हे अति पूजा, मौसम आजु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। अब देखिए, ब्राह्मणों कोई भी हो, ब्राह्मण की बहुत पहले पूजा की जाती थी। राज दरवाजे में हो कि राज कहीं हो, तब उस समय राजा दशरथ जी ने चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। अपुनि चरण निमेले सुतचारी, राम देखी मुनि देह विसारी। अभय मगन देखत मुख शोभा,
जनु चकोर पूरन शशिलोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। अब श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी की मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। क्यों ना हो, क्योंकि अभी हमसे ज्यादा तो आप लोग भी जानते दोस्तों, बहुत ही सुंदर और चितवन थे। तब मन हरषि वचन कहराऊ, मुनियस कृपा न कीन्हु काऊ। केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सुकरत न लाभं वारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। ए असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनिशिचर बध मैं हो व्यसना था। अब सुनिए कि मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई से श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनातनी सुरक्षित हो जाऊंगा। अदेह भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। अधर्म सुजस प्रभु तुमको, इन कहें अति कल्याण। लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। अब इसके आगे की कथा हम आपको सुनाएंगे अगले भाग में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री राम।